वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। आज आपको हम भारत की नदियाँ लेके आए हैं। तो भारत की नदियाँ में हम मैप के द्वारा बताएंगे, इसको देखिएगा आप लोग, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी बताएंगे इसमें। तो डिटेल चलेंगे कि नदियाँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ गिरती है, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये है आपका भारत का नक्शा, ठीक है। तो इस नक्शा में हम सब जानते हैं कि ये उत्तर हो गया और नीचे क्या हो गया, दक्षिण हो गया। हमेशा नक्शा में इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्या होता है उत्तर, और ये क्या होता है पूरब, और ये क्या होता है दक्षिण, और ये क्या होता है पश्चिम, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम तो सब कोई जानता है ये भारत का नक्शा है। और नक्शा में ये उत्तर में जो है आपका ये चाइना है, ये आपका क्या है चाइना है। और इधर आपका क्या है पाकिस्तान है। और इस जगह हमारा जो है, इस जगह जो है वो क्या है आपका नेपाल है। और इस जगह ये जो है ये क्या है भूटान है। और इधर आपका क्या है म्यांमार है, ठीक है। और ये वाला प्लेस जो देख रहे हैं, ये वाला प्लेस ये आपका क्या है बांग्लादेश है, ठीक है। तो बांग्लादेश ये आपका हो गया, ये आपका म्यांमार हो गया, ये आपका भूटान हो गया, इधर नेपाल हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ऊपर आपका चाइना हो गया, और नीचे आपका हिंद महासागर के बगल में यहाँ पे कौन है आपका श्रीलंका हो गया, ठीक है। और इधर आपको क्या कहते हैं बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है आपका अरब सागर, ठीक है। तो पूरब में बंगाल की खाड़ी याद रखिएगा, नक्शा में देख लीजिए। पूरब में क्या है आपका, पूर्व में क्या है आपका बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में क्या है आपका अरब सागर है। और दक्षिण में क्या है आपका हिंद महासागर है। और अंडमान निकोबार घोड़े की नाल की जैसी आकार होती है, ये कहाँ स्थित है, ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। और ये आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप कहाँ है तो अरब सागर में स्थित है। और श्रीलंका कहाँ है हिंद महासागर में है, ठीक। और तीनों ओर से जो पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तीनों बगल आपका पानी है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। ये तीनों और पानी से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी आती है तो वो है गोदावरी। चलते हैं नदी के बारे में। तो याद रखिएगा, जो नदी इधर गिरेगी सब अरब सागर में चल जाएगी, जो नदी उधर गिरेगी वो बंगाल की खाड़ी में चल जाएगी। तो इधर गिरने वाली नदी, तो आप देखिए ये सिंधु, तो सिंधु निकलती कहाँ से है मानसरोवर झील से है, ठीक है। तो तीन नदी है जो मुख्य रूप से आपको पूछता है। तो कौन कौन नदी है आपका सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों कहाँ से निकलती है, ये तीनों निकलती है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील कहाँ पड़ता है तिब्बत में पड़ता है। तो तीनों नदी निकलती है। तो ये सिंधु का अपवाह तंत्र हुआ, इस प्रकार ये ऐसे निकलते हुए पाकिस्तान चली जाती है। और पाकिस्तान से ये आपका कहाँ गिर जाती है अरब सागर में। और जो इसके साथ में आ जाता है वो सब क्या कहलाता है सहायक नदी। तो आपका झेलम नदी भी आ जाती है, आगे जाके मिल जाती है सिंधु में। चेनाब नदी भी आगे जाके मिल जाती है सिंधु में। रावी भी आगे जाके मिल जाती है सिंधु में। सतलज भी आगे जाके मिल जाती है सिंधु में। तो ये सभी की सभी नदी, अब आपका ब्यासो आके मिल जाता है सतलज में, आ जाके मिल जाता है। तो ये सभी की सभी किसकी सहायक नदी है तो सिंधु की सहायक नदी है। तो सिंधु कहाँ से निकलता है मानसरोवर झील से, ये कहाँ चल जाता है अरब सागर में। तो बोलेगा सिंधु कहाँ गिरती है अरब सागर में, झेलम कहाँ गिरती है वो भी अरब सागर में, चेनाब कहाँ गिरती है वो भी अरब सागर में,
रावी कहाँ गिरती है, वो भी अरब सागर में। सतलज कहाँ गिरती है, वो भी अरब ही सागर में। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब ये एक आपका पंजाब में पड़ता है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर। ये कहाँ पड़ता है, पंजाब में। तो यहाँ आपका सतलज नदी है, तो सतलज नदी के बांध पर स्थित, सतलज नदी पर स्थित कौन है आपका, भाखड़ा नांगल परियोजना। अब ये जो है आपका टिहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। तो ये देखिए आपका जो है सलाल परियोजना है, ये किस नदी पर है, तो सलाल जो है चिनाब नदी पर है। बगलिहार भी चिनाब नदी पर है। तो सलाल, बगलिहार ये सब परियोजना किस नदी पर है, तो ये सब है चिनाब नदी पर है। ठीक है, चिनाब नदी पर स्थित है। और टिहरी किस नदी पर स्थित है, भागीरथी। अब देखिए ये गंगा है, गौमुख की पहाड़ी से निकलते हुए ये जाके आपका यूपी होते हुए, उत्तराखंड से यूपी होते हुए बिहार बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अब बताइए कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गौमुख की पहाड़ी से। इसके साथ में जोन जोन आएगा वो सब क्या हो जाएगा, सहायक नदी हो जाएगा। तो देखिए अब इसके साथ कौन कौन आ जाता है, सोन नीचे से आ जाता है, घाघरा भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यमुना भी आके जाके बाद में जाके मिल जाता है। तो ये सब इसकी क्या हो जाएगी, सहायक नदी। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और ऊपर ही आती है, नेपाल के ऊपर आती है, भूटान के ऊपर आती है, और ये कहाँ चल जाती है, अरुणाचल प्रदेश में मुड़ के असम में चली जाती है, और असम से कहाँ आ जाती है, बंगाल की खाड़ी में आ जाती है, बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। तो बोलिएगा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं, तिब्बत का इलाका है, इसको क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। और अरुणाचल में पहले प्रवेश करती है तो वहाँ उसको क्या नाम दिया जाता है, दिहांग नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, दिहांग। और असम में आने के बाद ब्रह्मपुत्र कहलाती है और चल जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो अब बताइए, ध्यान से देखिएगा आपका, तो अरब सागर में कौन कौन नदी गिरती है, तो अरब सागर में कौन कौन नदी गिरती है, तो आपका हो गया सिंधु, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। अब यहाँ देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है और गुजरात हुए मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात होते हुए थोड़ा सा महाराष्ट्र, ये होते हुए कहाँ चल जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ये हो गया ताप्ती नदी, ये भी जाके कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में जाके गिर जाती है। ये चंबल आती है, चंबल आके इधर जाके ये किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो राणा सागर, गांधी सागर और गांधी सागर और जवाहर सागर बांध। देखिए राणा जवाहर गांधी किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। ये है आपका नरौरा में आपका जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूरेनियम कारखाना है। तो देखिए, तो आपका अरब सागर में नर्मदा भी जाके अरब सागर में गिर जाती है, ताप्ती भी जाके अरब सागर में गिर जाती है, माही भी जाके गिर जाती है, और लूनी भी जाके, तो लूनी जाके प्रवेश करती है कच्छ के रण में। तो ये सब अरब सागर में अंत तक जाके वो गिर जाती है, किसी न किसी की सहायता से वो गिर जाती है। अब इधर जो बहने वाली नदी है सब कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। तो बोलिए गंडक कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। सोन कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। फिर से घाघरा भी कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। गंगा कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। यमुना भी कहाँ गिरेगी, साथ चल के बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, उसके बाद महानदी जो नदी है वो भी कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में।
उसके बाद कृष्णा, कृष्णा भी कहाँ गिरेगी आगे जाके बंगाल की खाड़ी में। तुंगभद्रा भी जाके कहाँ गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी भी कहाँ गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये सभी नदी कृष्णा, कोयना सब जाके कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो महानदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है, आपका महानदी पर है। अब वो कहाँ है, उड़ीसा में है। अब देखिए तिलैया एगो बांध है, वो किस नदी पर है, बराकर नदी पर है। तो पूछेगा बराकर नदी पर, तिलैया आपका आंसर हो जाएगा। रिहंद परियोजना किस नदी पर है, रिहंदे में है, वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। एगो है पंचेत बांध, पंचेत बांध किस नदी पर है, तो ये आपका दामोदर नदी पर है। किस नदी पर है, दामोदर, जिसे बंगाल का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। दामोदर को बंगाल का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। कोटा, कोटा किस नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है, आपका कोटा है। दिल्ली, आगरा और मथुरा, दिल्ली, आगरा और मथुरा किस नदी पर स्थित है, दिल्ली, आगरा और मथुरा, ये तीनों किस नदी पर स्थित है, तीनों किस पे है, यमुना नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी शहर जो गंगा नदी के तट पर स्थित है वो कौन है, कानपुर, वो कौन है, कानपुर। अब देखिए, अब यहाँ जो आप देख रहे हैं तो कुछ नदी उधर चली गई है, तो सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु जल बंटवारा कब हुआ था, सिंधु जल बंटवारा कब हुआ था, 1960 में। 1960 में ये बात हुई कि 3 नदी पाकिस्तान को दी जाएगी। तो कौन कौन नदी है, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदी किसको दी गई, पाकिस्तान को। और भारत को आपको 3 नदी मिला, वो भारत को 3 नदी कौन मिला, आपका रावी, सतलज और व्यास। रावी, सतलज और व्यास किसको मिला, पाकिस्तान, भारत को। और सिंधु, झेलम और चिनाब किसे मिला, आपको पाकिस्तान को। तो ये पाकिस्तान चली जाती है। अब ये सरदार सरोवर बांध देख रहे हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। फिर ओंकेश्वर बांध, ओंकेश्वर बांध ये भी किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। गोदावरी के मुख्य रूप से पूछता है, इसके ढेर सारी सहायक नदी है, तो पूछता है इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की है। और वेनगंगा और पेनगंगा भी किसकी है, वेनगंगा और पेनगंगा भी किसकी सहायक नदी है, तो वो किसकी है, गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है। और कोयना जो पड़ता है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, तो कोयना बांध किस नदी पर है, वो कोयने पर है। नागार्जुन एगो सागर है, नागार्जुन बांध है, तो नागार्जुन बांध किस नदी पर है, तो वो किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर स्थित है। अब नीचे आते हैं, ये आपका पेन्नार नदी हो गया, ये आपकी कावेरी नदी हो गया। तो कावेरी नदी कहाँ से गिर जाती है, कि बंगाल की खाड़ी में। ये मैक्टूर बांध पूछता भी है, मैक्टूर बांध किस नदी पर है, कावेरी बांध पर स्थित, कावेरी नदी पर स्थित है। ये आपका पेरियार है, पेरियार केरला में पड़ता है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तो पेरियार एक नदी है। और ये क्या हो गई, वेगई नदी। तो ये सब जो है जो नीचे गिर गई वो हिंद महासागर में, बाकी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है। अब लक्षद्वीप किससे बना हुआ है, वो प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवारत्ती। अब ये देखिए अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम क्या है, सैंडल पीक। क्या नाम है, सैंडल पीक वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और इसका राजधानी कहाँ है, नीचे है, और वो कौन है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। तो पूछेगा पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। चलिए, तो जितना आपको इधर बताना था कि नदी कहाँ कहाँ जा रही थी, ठीक है, तो ये जो क्लास हम बताएं नदी का, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाएंगे
तो उसमें बताएंगे कौन नदी किस किस राज्य में होकर प्रवेश करती है। अभी थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट नदी है जो कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो हम बताए थे कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील में भी कुछ जगह हैं वो देखना है। तो सिंधु कहाँ से निकलती है, आपका मानसरोवर झील कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, जो कि कैलाश पर्वत भी बोल सकते हैं। सिंधु कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। सतलज कहाँ से निकलती है, राकसताल पर्वत से। कहाँ से निकलती है, राकसताल पर्वत से निकलती है सतलज। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील में एक जगह है जिसका नाम क्या है, चेमांगडुंग। चेमांगडुंग से निकलती है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद झेलम कहाँ से निकलती है, तो बेरी नाग झील से निकलती है। झेलम कहाँ से निकलती है, बेरी नाग झील से झेलम निकलती है। उसके बाद है चिनाब। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बड़ा लाचा दर्रा से। और रावी और व्यास दोनों नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रा से निकलती है। रावी और व्यास कहाँ से निकलती है, और रोहतांग से। गंगा के बारे में सब कुछ जानता है, कहाँ से निकलती है, गौमुख की पहाड़ी से निकलती है। देखिए घाघरा नदी, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, मापचा चुंगो तिब्बत से। तो मापचा चुंगो पर्वत है और वहाँ से घाघरा नदी निकलती है, जो कि कहाँ पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। कोसी कहाँ से निकलती है, कोसी गोसा जाती है, इसलिए याद रखिएगा कोसी गोसाईनाथ नेपाल। कोसी गोसाईनाथ नेपाल से निकलती है। चंबल कहाँ से निकलती है, जनापाव की पहाड़ी से। जनापाव की पहाड़ी से कौन नदी निकलती है, चंबल नदी निकलती है। बेतवा कहाँ से निकलती है, विंध्य पर्वत से निकलती है, जो कि एमपी के पास पड़ता है। तो विंध्य पर्वत से कौन निकलती है, बेतवा नदी पर निकलती है। सोन, तीन नदी देखिए, सोन अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा भी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। तो सोन नदी और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। दामोदर कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। भारत का रूढ़, भारत का रूढ़ जिसे हम लोग रीढ़ बोल सकते हैं, किसे कहते हैं, छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। और सबसे पहले भारत में कौन सी सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, तो सबसे पहले कौन थी, दामोदर थी। कब हुआ था इसका, 1948 में। याद रखिएगा भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है प्रथम, तो दामोदर है, 1948। और भारत का रीढ़ किसे कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार। तो आपका दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, पारसनाथ। कौन है, पारसनाथ। उसके बाद गोदावरी कहाँ से निकलती है, त्र्यंबक की पहाड़ी महाराष्ट्र से। त्र्यंबक की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कावेरी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कृष्णा कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से कौन निकलती है, कृष्णा। नर्मदा बताइए दिए, अमरकंटक। और ताप्ती कहाँ से निकलती है, मुल्ताई पर्वत से निकलती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नदी था जो कहाँ कहाँ से निकलती है। आगे के डिटेल में ये नदी कहाँ कहाँ प्रवेश करती है, इस पर कौन सी नदी घाटी परियोजना है, क्या क्या चीज़ है, वो हम इसको देखेंगे। तो अब जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा तो वो आपका क्वेश्चन होगा, 4 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। उस ऑब्जेक्टिव से आपको जवाब भी देना है, आपको टाइम भी देंगे और हम उसके बारे में बताएंगे और डिटेल चलेंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन के बारे में स्टडी करते हैं तो जो 4 गो ऑप्शन दिया है, कम से कम 3 ऑप्शन के बारे में जानकारी हमको होना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन को हम डिटेल से पढ़ेंगे तो कम समय में अच्छी तैयारी हो जाती है। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ने से हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है। इसलिए हम चारों ऑप्शन के बारे में जो भी कुछ जानते हैं उसके बारे में डिटेल जानेंगे और जानने के बाद हम उसका सही और ऑथेंटिक आंसर देंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।